गैस आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम दिल्ली से डीएलएड कोर्स करते हैं तो दिल्ली में क्या है गैस, यहाँ पर DSSS जो कि प्राइमरी टीचर के लिए जो है सिलेक्शन करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली से डीएलएड कोर्स करते हैं तो क्या वो अदर स्टेट्स में क्लास 6 से 8 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि गैस क्या है ना, दिल्ली में आप DSSS और केंद्रीय विद्यालय में डीएलएड करने के बाद दोस्तों आप जो है ना ओनली 1 से 5 मतलब प्राइमरी टीचर बनने के लिए ही आप एलिजिबल हो। दिल्ली में DSSS और केंद्रीय विद्यालय में क्लास 6 से 8 में जो है ना ओनली बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है, डीएलएड वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है। लेकिन गाइस कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर डीएलएड वालों को भी 6 से 8 में एलिजिबल किया गया है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि जैसे सर हम दिल्ली से डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, हमारा दिल्ली का ही सब कुछ है, डोमिसाइल ऑल सर्टिफिकेट, तो क्या हम बिहार में क्लास 6 से 8 के लिए, यूपी में क्लास 6 से 8 के लिए या बिहार या यूपी में प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे क्लास 1 से 5 में? तो देखो गाइस, अब क्या है ना, जो पहले डोमिसाइल नीति पहले लागू था, जैसे हर स्टेट्स में पहले क्या था कि 100% तो किसी स्टेट्स में 90% सीटें उसी स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया जाता था जो उस स्टेट्स के निवासी है, मूल निवासी है। लेकिन अब ये हटा दिया गया पूरी तरह से। बिहार में गैस अगर आप दिल्ली से हैं, हरियाणा से, किसी भी स्टेट से हैं और कोर्स कहीं से भी करते हैं तो आपको जो है ना मतलब जनरल में शामिल किया जाएगा बिहार में, और वहाँ पर आप 6 से 8 में भी एलिजिबल हो, प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि आपका जो ग्रेजुएशन है ना ये सेम सेशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड के पहले ग्रेजुएशन कर लिया है या डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप वैलिड हो, मतलब आप एलिजिबल हो क्लास 6 से 8 के लिए बिहार में, और प्राइमरी के लिए तो आप एलिजिबल हो ही, क्योंकि प्राइमरी के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ओनली दोस्तों यूपी में होता है, क्योंकि यूपी में डीएलएड जो होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो वहाँ पर आपको चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, और अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी सीटेट का पेपर 2 एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए 6 से 8 के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।